ईश्वर निजर प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य मनुष्य को सृष्टि कले एवं पुरुष एवं स्त्री करी से सृष्टि कले। पुरुषर खंडे पंजर नहीं से स्त्री को निर्माण कले। तेबे सतीश आज्ञा आपण बुझे दिंतु नारीर वंश आउ सर्पर वंश एवं जेतबेले तांको ना कहा जाउची आश्चर्य तार अर्थ होची जे से आश्चर्य कर्म करिवार अद्वितीय नथि। ये तांकर कर्म सकल आश्चर्य जेतबेले प्रभु ख्रीष्ट पृथ्वी को आसिले जेतबेले जन्म हेले से अनेक अद्भुत कार्य सब कले। से भूतमान को जीवन देले, पुष्टिमान को सूची कले, भूतमान को छड़ेले एवं अंधमान को चक्षु देले, आउ जो माने शुणी पार नथिले समान को शुणिबा पई शक्ति देले, लेंगड़ा लोक मान को चलिबा पई शक्ति देले। अद्भुत अद्भुत कार्य कले एवं सेति पई तांकर नाम आश्चर्य एवं तांकर भविष्यवाणी रे केते स्पष्ट भाव रे तांको विषय रे वर्णना करा जाईछि। आमे समस्त जानू जे गोटे पुरुष एवं गोटे स्त्री रो मिलन रे ही गोटे गर्भ संचालित किंतु तू तो तांको कहिले परात्पर ईश्वर शक्ति तुमको आवरिबे एवं जो शिशु जात हेबे से परात्पर ईश्वर पुत्र बोली ख्यात हेबे। से पई यीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म गोटे अद्भुत जन्म, इट्स अ मिरेकलस बर्थ। आउ से पवित्र व्यक्ति जो जन्म हेले आ से मनुष्य रूप रे ईश्वर पापी मनुष्य को उद्धार करबा पई मनुष्य रूप रे से जन्म हेले। से पई कौन सी पुरुषर आवश्यकता पड़ा एक नारीर गर्भर आवश्यकता पड़ा जहाँ द्वारा से नारीर गर्भ जात ही पापी मनुष्य मान उद्धार करने जगत आसिले आउ से होचंती प्रभु ख्रीष्ट। नमस्कार दर्शक बंधु, मु संजीव कुमार दास आपण को पाई चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च रु एक कार्यक्रम आनी अच्छु जार नाम शांतिर वार्ता। मो सहित अछंती आचार्य आइब सिंचाणी आम मंडलीर पालक एवं आचार्य सतीश कुमार पाणी आम मंडलीर सहयोगी पालक। आजिर अध्यायर शीर्षक है ख्रिसमस रो भविष्यवाणी। आचार्य आइब भविष्यवाणी माने कौन? भविष्यवाणी कहले परमेश्वर तांकर भविष्य वक्ता मान द्वारा आगामी दिन में कौन निकट भविष्य कौन हम बा दूर समय कौन हम से संबंध में जिते प्रभु तांकर मनर कथा अपना भविष्य वक्ता मान द्वारा प्रकाश करती ता भविष्यवाणी। यह कौन एक विचित्र कथा नुहे सतीश बाबू? निश्चित भाव विचित्र कथा एवं आमे जेतेबेले आगो को क्रिसमस विषय आलोचना करी करी बढ़िबा आमे भविष्यवाणी विषय आहुरी अधिक आमान आलोचना करि परिबा। तेबे आपण कहंतु केते वर्ष पूर्वे एई भविष्यवाणी हेइथिला? ईश्वरंकर वाक्य बाइबल एक कथा प्रकाश करे और ख्रीष्टंकर जन्मर 700 वर्ष पूर्व महर्षि जिसाय भविष्यवाणी कही ये प्रभु ख्रीष्ट एक पृथ्वी को आसीबे। तेबे कहंतु से भाववाणीटा कौन थिला? जेतेबेले परमेश्वरंकर आज्ञा मनुष्य माने लंघन कले सृष्टि आरंभ रे आमे देखु ये जेतेबेले आदम हवा से माने परमेश्वर आज्ञा लंघन कले आ परमेश्वर विरुद्ध रे पाप कले पाप कला से एदन उद्यान विताड़ित है। ईश्वरंकर गौरव से मुणा पड़े किंतु परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करुले आसे परमेश्वर समान को गोटे प्रतिज्ञा दे गोटे भविष्यवाणी थी जे
ये भविष्यवाणी थिला जहाँकि आदि पुस्तक लिखा अच्छी जे नारीर गर्भर एक संतान जात हम आउ जे कि सर्पर मस्तक को आउ से दलन कर प्रकार भविष्यवाणी थिला जे से सर्प से संतान गोईठी को आघात कर तेणु परमेश्वर तांकर परित्राणर योजना मनुष्य निमंते परित्राण योजना सृष्टिर आरंभ ही प्रकाश कर परमेश्वर वाक्य बहुत माने अतुलनीय अटे। तेबे सतीश आज्ञा आपण बुझे दिंतु नारीर वंश आउ सर्पर वंश। मु निश्चित भाव ए विषय कहबी ईश्वर मनुष्य को जेतेबेले सृष्टि कले ईश्वर निजर प्रतिमूर्ति एवं सादृश्य मनुष्य को सृष्टि कले एवं पुरुष एवं स्त्री करी से सेमानंको सृष्टि कले पुरुषर खंडे पंजर नहीं से स्त्री को निर्माण कले एवं से सेमानंको आज्ञा देले जे उद्यानर समस्त वृक्षर फल तुम माने खाइब किंतु उद्यानर मध्य भागर फल तुम्हें खाइब नाही। किंतु सेही समय रे सर्प अति खल प्रकृतिर थिला एवं से नारी को भुलाइला एवं से नारी से फल उद्यानर मध्य भागर फल खाइला एवं निजर पुरुष को मध्य से फल नहीं देला एवं एई कर्म द्वारा सेमानंक ईश्वरंकर विरुद्धाचरण कले एवं ईश्वरंक ठारू सेमाने दूर को चली गले एवं सेई समय ठारू मनुष्यर कल्पना जे अविरत मंद मात्र यह परमेश्वर जानिले एवं एई कारणरू मनुष्य एवं ईश्वरंक मध्यरे एक वैरभाव सृष्टि हैला एवं सेई दिन ठारू सेई सर्प एवं नारी मध्यरे एक वैरभाव सृष्टि हैला। ए तो गोटे गल्प परि लागुची तेबे आमे देखिबा आगु को कौन हबो आइबो आज्ञा आपण टिके बुझांतु ता परे हेला कौन कहवा गले जेतेबेले प्रथम नारी एवं प्रथम नर से माने परमेश्वरंकर विरुद्ध रे पाप कले परमेश्वरंकर आज्ञा को लंघन कले आ से माने शैतान ये सर्प ऊपर आसी से को कहिथिला परमेश्वरंकर वाक्य को संदेह करिवा पई अविश्वास करिवा पई आ से माने शैतान रो प्रलोभन रे पड़ी गले परमेश्वर जहाँ निषेध करथिले से वृक्षर फल से भोजन कले एवं परमेश्वर को अबाध्य हेले आ जा फल परमेश्वर को विरुद्ध में पाप कले किंतु परमेश्वर मनुष्य मान को प्रेम करते आज मध्य प्रभु आमान को प्रेम करते आ से मनुष्य मान को पापरू परित्राण दबा निमंते एक योजना प्रस्तुत कले आ जो योजना आज आमने आलोचना करूछु ये कहीं प्रभु जीशु ये जगत को आसी आउ परमेश्वर को योजना अति चमत्कार योजना परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करने गोटे सेकेंड थॉट नहीं करना परमेश्वर एक सुपरिकल्पित योजना कले मनुष्यर पतित अवस्था को प्रभु उद्धार करने पापर परित्राण देवाई से एक परित्राण योजना प्रस्तुत कले आउ से योजना ही जेतबे भविष्य वाक्य आम देखू से योजना ही भाववाणी अटे। तेबे कौन सतीश आज्ञा मनुष्य जे अबाध्य हैला एवं मृत्युर सम्मुखीन हैला मृत्यु कौन अनिवार्य मनुष्य पाए ना आदो नुहे मनुष्य जदिबा से पाप करी पतित हैला जेपरी आयुब आज्ञा किछि समय पूर्व कहूथिले ईश्वर ए पापी मनुष्य को उद्धार करने पाए एक बृहत योजना एक आश्चर्य योजना प्रस्तुत कले एवं से निजे किपरि ए मनुष्य को उद्धार करिवे से योजना रे निजे मनुष्य रूपी है एक कुमारी गर्भरे से जात हेले एवं मनुष्य को रक्षा करने पाए से बहुत योजना प्रस्तुत कर निजर प्रेम प्रकाश कले जे प्रकार पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे कहा जाए जे ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले एही प्रकार ईश्वर तांकर प्रतिज्ञा रे सदा बेले अटल रुहंती एवं तांकर प्रतिज्ञा
विनाश प्राप्त होउतिबा लोक माननकु से उद्धार करिवे। यह तो अति आश्चर्यर कथा। ताहले मु मो परिजन जगतर लोक पाप करि चलिथिबु कोन कहउचंती आचार्य आइबो? ईश्वर चाहते ने आमे पाप करि चलुथाउ, कारण पाप सकाशु मृत्यु आसिला। परमेश्वर आदम हवा को कहिथिले तुमे माने जो दिन से वृक्षर फल भोजन करिवो से दिन तुम नितांत मरिवो। मृत्यु दुई प्रकार, बाइबल रे मृत्यु विषय दुई प्रकार कथा लिखा अछि। गोटे हला लोक माने साधारणतः मृत्यु संबंध रे गोटे भ्रम धारणा समान अछि। मृत्यु कहिले विच्छेद, गोटे संक्षिप्त शब्द रे जदि आपण कहिबे डेथ इज सेपरेशन, एक विच्छेद हो जावा। जेतेबेले आमानक शारीरिक जीवन रु जीवन अलगा हो जाए ताको आमे को शारीरिक मृत्यु। किंतु सेदिन आदम हवांकर शारीरिक मृत्यु ही नथिला। सेदिन समाने परमेश्वर ठारू विच्छिन्न होइथिले, तेणु समान का आत्मिक मृत्यु होइथिला। किंतु से आत्मिक मृत्यु समान को अनंत जीवन देबा पे परमेश्वर जो परिकल्पना कले आउ परिकल्पना करी एक महर्षि जिसाई द्वारा से भविष्य वाक्य आनिले। आउ महर्षि जिसाई भविष्य वक्ता एक कथा कहती आममान निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आमान निमंते एक पुत्र दत्त होइछंती, तांकर स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव, पुणी तांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा। तेणु प्रभु श्रीकृष्ण ए जगत को आसीबार बहु वर्ष पूर्वे भविष्यवाणी थिला। आउ प्रभु श्रीकृष्ण जन्म रे से भविष्यवाणी सफल है। आपण गोटे भाववाणी कहले, आउ किछि भाववाणी अछि कि सतीश आज्ञा? निश्चित भावरे जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा लिखित भविष्यवाणी परे मिखा नामक जड़े भविष्यत वक्ता मध्य शह शह वर्ष पूर्वर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय से भविष्यवाणी करथिले एवं से कहिथिले जे हे बेथलेहेम उफ्राथा जिहुदार समस्त गण मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु एक शासनकर्ता उत्पन्न हेबे एवं अनादि कालरु पुरातन कालरु तांकर उत्पत्ति एई कथा से भविष्यत वाक्य प्रचार करथिले। जिसाय भविष्यत वक्ता, मिखा भविष्यत वक्ता एवं तांको पूर्व जिरिमिय भविष्यत वक्ता मध्य तांको विषय लिखिछंती जे एक शाखा उत्पन्न हबो एवं सेई शाखा लोकमानकर परित्राण साधन करिवो। केते बढ़िया कथा। मृत्यु पुणी परित्राण पुणी पाप। तेबे आइबो आज्ञा आपण कहले कर्तृत्वर भार तांको स्कंधरे, आउ कहले आश्चर्य मंत्री से, तार अर्थ कौन? देखो तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय जो भविष्यवाणी कह शब्द गुड़िक कह देखागला तांको स्कंदर कर्तृत्व भार थुआ जीव, अर्थात से शासन करेंगे, ईश्वरंकर राज्य को से स्थापन करेंगे। प्रथम से ईश्वर राज्य को मनुष्य अंतर स्थापन करेंगे, द्वितीय से ईश्वर राज्य को पृथ्वी में स्थापन करेंगे एवं ताहांकर राज्यर सीमा नहीं। तेणु से राजा मान राजा आज आप पृथ्वी में जिते समस्त राज्य देखुं कर्तृत्व देखुं जिते समस्त गवर्नमेंट अच्छी से समस्त गवर्नमेंट ऊपर से समस्त विषय को नियंत्रण करते किंतु से दिन आसूची पृथ्वी में शांति राज्य से स्थापन करेंगे। तांको राज्य अनंतकालीन राज्य जहाँकि इस्राएल लोक मान अपेक्षा करुथिले जे दाऊद राजा परी गोटे राज्य आसीबो जो राज्य रे लोक माने शांति रे आनंद रे सब प्रकार उन्नति रे जीवन यापन करिवे। आउ प्रभु जीशु से प्रकार एक आत्मिक राज्य को स्थापन करुछन एवं जेतेबेले तांको ना कहा जाउची आश्चर्य, तार अर्थ होची जे से आश्चर्य कर्म करिवार अद्वितीय अटंती। ये तांकर कर्म सकल आश्चर्य। जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण पृथ्वी को आसिले, जेतेबेले जन्म हेले, से अनेक अद्भुत कार्य सब कले। से भूतमान को जीवन देले, पुष्टिमान को सूची कले, भूतमान को छड़ेले एवं अंधमान को चक्षु देले, आउ जो माने शुणी पार नथिले समान को शुणिबा पई शक्ति देले, लेंगड़ा लोक मान को चलिबा पई शक्ति देले। अद्भुत अद्भुत कार्य कले
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆପଣା ଜୀବନ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ସଠିକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏକ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସୁଛି ଯାହା ଆମ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିବାବୁ, ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କୌଣସି ଆମର ବୃହତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଯେପରି ଧରନ୍ତୁ ମଦର ତେରେସା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହେଇଥିଲା କି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଆମମାନେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ଅବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଯିଏକି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରି ତାହାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏକି ବ୍ରିଟେନକୁ 2 ଥର ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା, କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପାପୀମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଇବ, ଏ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗର୍ଭ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯଦିଓ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, କାହା ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବେ, କିପରି ଜାତ ହେବେ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଭରପୁର ରହିଛି। ଯିଶାୟ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବେ, ଏକ ଅନୁଡ଼ା କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେବେ। ଆମେ এই ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିତାମାତାଙ୍କର ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ମ। ଆଉ ଏକ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମରିୟମ। ଆଉ ସେ ଯିହୁଦୀ କୁମାରୀ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ନାମକ ଏକ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ଆଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ରୀ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଶୁଣିଲେ, ସେ କହିଲେ, ଦୂତ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଷଣ, ମୁଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଜାତ ହେବେ ସେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ମ, ମିରାକୁଲସ୍ ବାର୍ଥ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲାନି, ଏକ ନାରୀର ଗର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଇବ ଯେପରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ମାନବ ରୂପରେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ, ଏସବୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି, କିମ୍ବା
ଏପରି ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆୟୁବ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସମୂହକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ এই ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁସମାଚାର। ଆମେ ଜଗତରେ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଚାର ଆମେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁସମାଚାର। ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସମାଚାର। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ସେଇ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶେଷ ଆଦମ ସେ, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ, ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ଏହି ସୁସମାଚାର ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଶେଷ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୁବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପର୍ବ। एक्चुअली कहवा गले ख्रीଷ୍ଟमास दुईटी शब्द, ख्रीस्ट अर्थात ख्रीष्ट को बुझाए, मास कहले सामूहिक उपासना। अन्य भाव कहवा गले ख्रीଷ୍ଟମାସ होची ख्रीष्टंकर उपासनार पर्व अटे। जगतवासी निमंते ख्रीଷ୍ଟମାସ ईश्वरंकर एक दान अटे। कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र यीशुख्रीष्ट को दान कले, जेपरि जे कि तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन पाइब। पापी मनुष्य एबे पवित्र ईश्वर सहित मिलित हो पारिब। पापी मनुष्य निमंते एक परित्राणर पर्व अटे। आज जे कि यीशुख्रीष्टंकठारे निज जीवन को समर्पण करंती, तांकठारे तांको विश्वास करंती, अपना पापर मन परिवर्तन कर तांको प्रभु भाव स्वीकार करंती। कारण प्रभु यीशु आज मध्य से आह्वान करी कहउछंती, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते तुमने मो निकटक आस, तुमको विश्राम देवी। तेणु ख्रीଷ୍ଟମାସ केवल ख्रीस्टियन मान निमंते नुई। लेट मी मो स्पष्ट भाव कहवाई चाहे ये पर्वटी ख्रीଷ୍ଟମାସ केवल ख्रीस्टियन मान निमंते नुई, ख्रीस्टियन धर्मर लोक मान निमंते, ये सारा जगतर लोक मान निमंते। जे कि तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट नहीं अनंत जीवन अधिकारी हुए। धन्यवाद दर्शक बंधु। आसंता शुक्रवार दिन सकाळ 6:30 पुणी थरे आपणक सहित आमाने साक्षात करिबा एक नूतन अध्याय रे सेही ख्रीଷ୍ଟମାସ, सेही सुसमाचार, सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु।